लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि जिरन गोहान की तरफ देखकर बोलता है कि सन गोहान, आखिर तुम खड़े होते क्यों जा रहे हो। और एकदम से गोहान चिल्लाता है क्योंकि मैं अभी भी ये कर सकता हूँ। जिरन समझ जाता है कि गोहान को हार मानने पे मजबूर करना इतना आसान नहीं होने वाला। आखिरकार जिरन पहली बारी फाइट में सीरियस होता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। हम देखते हैं कि जिरन जैसे ही पावर अप करता है एकदम से उसके मसल्स काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद जिरन शांत होकर एकदम से गोहान की तरफ देखने लग जाता है। गोहान भी एकदम से समझ जाता है कि जिरन अब सीरियस है। हम देखते हैं कि गोहान एकदम से अपने हाथ को फैला के किसी तरीके के अटैक को चार्ज करने लग जाता है। गोहान का ये अटैक काफी ज्यादा सीरियस है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ काफी सारे एनर्जी ऑर्ब्स बनने लग जाते हैं। गोहान भी कहीं ना कहीं जानता है कि उसकी ताकतें जिरन को हराने के लिए काफी नहीं है, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एक बारी फिर से हम देखते हैं कि गोहान के अटैक शूट करने से पहले ही जिरन गोहान तक पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि जिरन उसके चारों तरफ के एनर्जी ऑर्ब्स को तबाह कर देता है और एक बारी फिर से जिरन गोहान के चेहरे पर एक और बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। गोहान के इस फाइट में पूरी कोशिश करने के बावजूद भी जिरन गोहान को एक भी मौका नहीं दे रहा। जिरन शायद गोहान को उसकी ताकत की रियलिटी दिखाना चाहता है कि गोहान अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है। जिरन का पंच पड़ते ही हम देखते हैं कि गोहान एकदम से घूमता घूमता पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है और गोहान की आंखों को देख के लग रहा होता है कि अब वो अनकॉन्शियस है। अगले ही पल हमें जिरन एक बारी फिर से अपनी एनर्जी चार्ज करते हुए दिखता है और एक बारी फिर से वो गोहान के बराबर में पहुंच के उसके चेहरे पे एक और बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से हम देख सकते हैं कि गोहान के चेहरे की शेप भी बदल जाती है और उसके मुंह से फिर से खून निकलने लग जाता है और इस पंच की ताकत की वजह से गोहान जमीन से बहुत जोर से टकराता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धूल छटते ही हम देखते हैं कि गोहान जमीन पे पड़ा हुआ है और उसकी आंखें बिल्कुल अनकॉन्शियस लग रही हैं, पर इसके बावजूद भी गोहान की गर्दन इधर उधर हिल रही होती है। ऐसा लगता है कि गोहान अभी भी हार नहीं मानना चाहता। गोहान इस वक्त पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है और ये सिर्फ उसकी विल पावर की वजह से हो रहा है। हम देखते हैं कि गोहान एकदम से बहुत तेजी से अपनी गर्दन को हिलाने लग जाता है। गोहान के शरीर में ताकत ना होने के बावजूद भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से खड़ा हो सके। वो अपने थके हुए शरीर से इतनी ज्यादा ताकत लगा रहा है कि एकदम से उसके मुंह से फिर से खून निकलने लग जाता है। उसके शरीर में हर जगह से खून निकल रहा होता है और एकदम से वो बहुत जोर से चिल्लाता है। गोहान का शरीर बहुत ही जबरदस्त ऑरा रिलीज कर रहा होता है और उस ऑरा की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिरन गोहान को ही देख रहा है। जिरन इस पॉइंट तक समझ चुका है कि गोहान अपने फादर की तरह ही बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। इसके बाद हम जिरन की आंखों को देखते हैं। जिरन अपनी आंखों से किसी तरीके का अटैक गोहान पे करता है और इसके बाद जिरन गोहान को किसी तरीके के ऑरा के अंदर कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान की बॉडी एकदम से उठने लग जाती है और जिरन बहुत ही जबरदस्त स्पीड के साथ गोहान की तरफ बढ़ता है। गोहान का शरीर ऑलरेडी बहुत ज्यादा घायल है और अब जिरन की शील्ड में कैद होने के बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही पल में हम देखते हैं कि जिरन गोहान के शरीर पे पंचेस की बरसात कर देता है। गोहान डिफेंसलेस होने की वजह से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसके शरीर के हर हिस्से पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से पंचेस पड़ रहे होते हैं और जिरन अपना अटैक करने के बाद गोहान की दूसरी तरफ बहुत शांति से निकल जाता है। गोहान इसके बाद बिल्कुल अनकॉन्शियस दिखने लग जाता है। एकदम से जिरन गोहान के पीछे खड़ा होकर बोलता है कि जाग जाओ। हम देखते हैं कि जिरन का बोलना बेकार नहीं जाता और एकदम से गोहान की आंखों में फिर से लाइफ दिखने लग जाती है। इससे पहले कि गोहान कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जिरन गोहान की कमर पे बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। गोहान का पूरा शरीर इस वक्त खून से भरा हुआ है और उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। गोहान जमीन पर गिरता हुआ एकदम से जिरन को देखता है और उसकी आंखें बंद होने वाली होती हैं। जिरन इसके बाद गोहान से बोलता है कि गोहान, जिस दिन तुम्हारे सामने हमारा अपोजिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़ा होगा और वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मारने की कोशिश कर रहा होगा, उस दिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये फालतू की स्पीच तुम्हें बचा लेगी। गोहान इसके बाद उठने की कोशिश करने लग जाता है। वो अभी भी खून की उल्टियां कर रहा है और उसके शरीर में भी इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो ज्यादा हिल पाए। पर जैसे ही गोहान उठने की कोशिश कर रहा होता है एकदम से वो कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि एक एलियन जनरल कसीरल और डिस्पो की तरफ बढ़ने लग जाता है। गोहान इस चीज को नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि ये उसकी ही गलती है। हम देखते हैं कि काफी सारे और एलियंस जनरल कसीरल और डिस्पो पे अटैक कर रहे हैं। उनमें से एक बोलता है कि उस बेवकूफ ने हमारे को जिंदा छोड़ दिया। उन बेवकूफों को लग रहा था कि हम लोग शांति से बैठे रहेंगे। एकदम से वो एलियंस हंसने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि जनरल कसीर और डिस्पो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम देखते हैं कि गोहान को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है क्योंकि उसने ऑर्डर्स को पूरा नहीं किया। उसके ऑर्डर्स थे कि प्लैनेट पे शांति लाने के बाद उसे सभी टेररिस्ट को खत्म करना है और उसने सभी टेररिस्ट को जिंदा छोड़ दिया। गोहान उनकी तरफ देखकर बोलता है कि जिरन, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। जिरन बोलता है नहीं, अपने साथियों पर विश्वास करो, तुम अपनी इस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंजल मार्गरेटा इसके बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो से बोलती है कि लॉर्ड टोपो, क्या आप अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे। टोपो बोलता है कि नहीं मार्गरेटा, ध्यान से देखो, डिस्पो और जनरल कसीरल सिर्फ दिक्कत में होने का ड्रामा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि डिस्पो और जनरल कसीरल एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लग जाते हैं। मार्गरेटा स्माइल करते हुए बोलती है कि बिल्कुल सही। जिरन इसके बाद फिर से गोहान की तरफ देखकर बोलता है कि सन गोहान, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, आखिर तुम बार बार खड़े क्यों हो रहे हो। गोहान को एकदम से ये चीज काफी ज्यादा स्ट्राइक करती है और एकदम से गोहान उन सभी लोगों के बारे में सोचने लग जाता है जिन लोगों से वो प्यार करता है, जिन लोगों के लिए वो लड़ रहा है, जिन लोगों की जिंदगी की रक्षा करने के लिए गोहान का लड़ना जरूरी है। भले ही गोहान को फर्क ना पड़ता हो कि वो कितना ताकतवर है, पर गोहान अपनी डेस्टिनी को समझ चुका है और वो जान चुका है कि उसे बार बार खड़ा होना होगा उन लोगों के लिए जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते।
जिरन के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है क्योंकि वो गुहान के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ चुका है कि गुहान उसकी बात समझ गया है। जनरल कसीरल एकदम से चिल्लाते हैं कि जिरन रुक जाओ, इतना आगे मत जाओ। और हम देखते हैं कि जिरन गुहान को हराने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त पंच बनाने लग जाता है। वो अपने पंच में अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर रहा होता है। जिरन अपना फाइनल अटैक करने के लिए गुहान की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि समय आ गया है। हम देखते हैं कि जिरन की पंच की ताकत की वजह से उसके मसल्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और शायद जिरन के इस पंच में इतनी ताकत है कि गुहान इस पंच से बच भी ना पाए। जिरन बोलता है कि ये है मेरी पूरी ताकत अंत के लिए। जिरन अगले कुछ ही पलों में गुहान तक पहुंच जाता है और वो गुहान के सामने एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। गुहान कॉन्फिडेंटली जिरन के सामने खड़ा होता है और पहली बार ऐसा लग रहा होता है कि वो जिरन के साथ बराबरी पर है। और जैसे ही जिरन गुहान को पंच मारने वाला होता है, हम देखते हैं कि गुहान एकदम से नीचे झुक जाता है और इस पूरी फाइट में गुहान पहली बार जिरन के अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जिरन का पंच बेकार हो गया और एकदम से जिरन की एनर्जी एक्सप्लोड करती है। हम देखते हैं कि जिरन और गुहान की फाइट के लिए मार्गरीटा ने जिस बैरियर को बनाया था वो भी जिरन की ताकत से एकदम से हिलने लग जाता है। मार्गरीटा बस हल्की सी स्माइल करती है क्योंकि वो जिरन की ताकत को पहले से ही जानती है। और तभी हम गुहान को देखते हैं। गुहान एक बहुत ही जबरदस्त पंच बना के जिरन की तरफ बढ़ने लग जाता है। हालांकि गुहान के अंदर बहुत ज्यादा ताकत नहीं बची है और उसकी बची हुई ताकत उसने अपने इसी पंच में लगा दी है और आखिरकार गुहान अपना पंच जिरन पे शूट करता है और जिरन इस पंच को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है, वो भी सिर्फ अपनी गर्दन को हल्का सा साइड कर कर। पर तभी हम देखते हैं कि गुहान का अटैक पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुआ। इतनी स्ट्रगल के बाद गुहान आखिरकार जिरन को छूने में कामयाब हो जाता है और जिरन के मुंह से हल्का सा खून निकलने लग जाता है। जिरन के चेहरे पे स्माइल होती है। जिरन जानता है कि गुहान अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा। गुहान इस वक्त अनकॉन्शियस है और उसकी बॉडी अभी भी खड़ी हुई है। एकदम से जिरन अपनी बॉडी के अंदर से एक ऑरा अटैक रिलीज करता है और जैसे ही ये ऑरा गुहान से टकराता है, हम देखते हैं कि गुहान को हल्का सा दर्द होता है और एकदम से गुहान की अनकॉन्शियस बॉडी जमीन पे गिर जाती है। आखिरकार जिरन वर्सेस गुहान की फाइट का एंड गुहान की हार के साथ हो चुका है, जिस बारे में हम में से किसी को भी डाउट नहीं था। हम देखते हैं कि जनरल कसीरल और डिस्को इस चीज को देख के स्माइल करते हैं कि फाइनली गुहान जिंदा इस फाइट से बच गया। उन्होंने उन एलियंस को भी संभाल लिया होता है। हम देखते हैं कि गुहान आखिरकार हार कर जमीन पर लेट चुका है और इसके बाद हम जिरन को देखते हैं। जिरन गुहान से बोलता है कि बहुत बढ़िया। आखिरकार मार्गरीटा उस बैरियर को नीचे कर देती है जो कि गुहान और जिरन की फाइट के लिए बना था। वो बोलता है कि हमें 2 साल की प्रिपरेशन का टाइम मिला है उन गॉड्स का सामना करने के लिए जो कि मिलियन साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये समय तैयारी के लिए बहुत कम है। इसके बाद हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एमरॉन को देखते हैं और वो इस वक्त यूनिवर्स 10 में है। वो यहाँ पर भी तबाही मचाना शुरू कर चुका है। हम देखते हैं कि डोला और सलागा ने 2 वॉरियर्स को हरा दिया है। ये सभी वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने यूनिवर्स 10 के लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था। उनमें से एक वॉरियर चिल्लाता है कि बेवकूफो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।